हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे नए चैनल साइन रीजनिंग पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे दोस्तों, मैं अपने इस नए चैनल पर जो है आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेरा इससे पहले वाला जो चैनल है जो रविंद्र मैथ्स के नाम पर है, उस पर मैं मैथ पढ़ाता हूँ। ठीक है, और उस पर मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जितने भी मैथ के वीडियो हैं उस पर मैंने डाल रखे हैं और काफ़ी कोर्स उस चैनल पर कंप्लीट भी मैं करवा चुका हूं। ठीक है, और आगे नए नए वीडियो भी डाल रहा हूं। ठीक है, तो जो बच्चे मैथ पढ़ना चाहते हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उस चैनल पर उपस्थित सभी वीडियो का पूरा लाभ लेंगे। ठीक है, मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तो मैं आज आपको त्रिभुज की गणना करना बताऊंगा। ठीक, देखिए, तो त्रिभुजों की काउंटिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई ये त्रिभुज है, ये कितने त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज। ये कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये एक त्रिभुज हो गया। अगर इसी तरीके का एक त्रिभुज और खींच लें, ये, और इसके शीर्ष से इसके आधार पर एक रेखा खींच दें, इसके शीर्ष से आधार पर एक रेखा खींच दें, तो हम ये देखते हैं कि जो शीर्ष से आधार पर खींची जाने वाली जो रेखा है वो इस आधार को दो भागों में बांट रही है। एक भाग ये रहा और एक भाग ये रहा, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, तो अब इस त्रिभुज में हम त्रिभुजों की काउंटिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर जो रेखा खींची जाएगी और वो रेखा उस आधार को जितने भागों में बांटेगी, तो बांटने वाले जो नंबर होंगे उनको ऐड करके जो है कुल त्रिभुजों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर शीर्ष से आधार पर खींची जाने वाली जो रेखा है इस आधार को दो भागों में बांट रही है, नंबर 1 और नंबर 2। तो इन बांटने वाले नंबरों को जब हम ऐड करते हैं यानी कि जोड़ते हैं तो कुल त्रिभुजों की संख्या आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज हो गए, 3 त्रिभुज हो गए। तो इस आधार को दो भागों में बांटा, नंबर 1 नंबर 2, दो भागों में बांटा। तो इन बांटने वाले नंबरों को जब हम ऐड करते हैं तो इस त्रिभुज में कुल त्रिभुजों की संख्या आ जाती है। तो इस त्रिभुज में कुल त्रिभुज कितने हो गए, 3 त्रिभुज हो गए। ठीक है, अब इसी तरीके का अगर एक त्रिभुज हम और ले लेते हैं, ये ले लिया हमने और इसमें क्या कर दिया हमने, दो रेखाएं खींच दी शीर्ष से। कितनी रेखा खींच दी, शीर्ष से 2 रेखाएं आधार पर खींच दी। अब हमने देखा ये शीर्ष से आधार पर जो 2 रेखाएं खींची है ये आधार को कितने भागों में बांट रही है, 1 2 3, यानी कि 1 2 3, 3 भागों में बांट रही है। तो इन बांटने वाले नंबरों को हम जोड़ लेंगे, 1 + 2 + 3 बराबर, तो कुल त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी कितनी, 3 2 5 और 1 6। तो यहाँ पर जो है 6 त्रिभुज हो जाएंगे, यानी कि इस त्रिभुज में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से एक और त्रिभुज ले लेते हैं, जैसे ये ले लिया हमने। अब क्या किया हमने, इसको शीर्ष से हमने 3 रेखाएं खींच दी। कितनी रेखाएं खींच दी, 3, यानी कि शीर्ष से आधार पर 3 रेखाएं खींच दी। तो ये जब 3 रेखाएं खींची तो ये आधार को कितने भागों में बांट रही है, 1 2 3 4 भागों में बांट रही है। तो भागों में बांटने वाले नंबर को ऐड करके त्रिभुजों की कुल संख्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बांटने वाले नंबर कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4। तो इनको ऐड कर लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 बराबर 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी कि इस त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी हो गई, 10 त्रिभुज हो गए। ठीक है, अब इसमें एक और देख लेते हैं, जैसे ये है, अगर इस तरीके से मैंने ले लिया। अब इसमें जो है शीर्ष से इस टाइप से रेखाएं खींच दी मैंने। ठीक है,
तो शीर्ष से आधार पर जो खींची जाने वाली रेखा है वो इस आधार को कितने भागों में बांट रही है, 1 2 3 4 5 भागों में बांट रही है। तो कुछ नहीं करना है, बस इन्हीं नंबरों को ऐड कर लेना है तो त्रिभुजों की कुल संख्या पता चल जाएगी। तो यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बराबर 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। यानी कि इस त्रिभुज में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 15 त्रिभुज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि त्रिभुजों की काउंटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, अब अगर हम त्रिभुज को इस तरीके से बनाते हैं, कैसे, जैसे ये त्रिभुज है, हमने बना लिया इसको इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं इसको आधार मानूं तो यहाँ पर आधार कितना होगा, एक ही आधार है, और इस आधार के समांतर एक आधार और खींच दूं इस तरीके से। ठीक है, तो इस आधार के समांतर जब मैंने ये आधार खींच दिया तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए, तो जब यहाँ पर एक आधार था तब एक त्रिभुज होता। अब यहाँ इस आधार के समांतर दूसरा आधार खींच दिया तो इस त्रिभुज के अंदर, तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए, 2 त्रिभुज हो गए। कैसे, एक तो त्रिभुज ये वाला बन गया, एक ये वाला, और एक त्रिभुज बन गया हमारा ये वाला। तो दोनों मिला के कितने हो गए, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज जो है बड़ा वाला। तो टोटल मिला के कितने त्रिभुज हो गए, यहाँ पर 2 त्रिभुज हो गए। ठीक है, अगर इसी तरीके से एक त्रिभुज मैंने इस तरीके से खींचा, ठीक है, अब इस आधार के समांतर जितनी भी रेखाएं खींचूंगा उतने ही त्रिभुज हो जाएंगे। अगर देखिए इस आधार के समांतर इसके अंदर ये एक रेखा ये खींच दी, एक रेखा ये खींच दी, एक रेखा ये खींच दी, तो यहाँ पर जितने आधार होंगे उतने ही त्रिभुज हो जाएंगे। यहाँ पर जब मैंने 2 आधार के समांतर एक रेखा खींची तो कितने आधार हो गए, 1 2, तो मिलके 2 त्रिभुज हो गए। अब यहाँ पर आधार, इस आधार के समांतर 3 रेखाएं खींची तो टोटल कितने आधार हो गए, 1 2, एक आधार ये, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला। तो यहाँ पर कुल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, कुल त्रिभुज हो जाएंगे 4। यानी कि जितने आधार होंगे उतने ही त्रिभुज हो जाएंगे। यानी कि एक जो त्रिभुज का मेन आधार होगा उसके समांतर त्रिभुज के अंदर जितनी भी रेखाएं खींचेंगे और टोटल आधार जब काउंट करेंगे तो जितने आधार होंगे उतने ही त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं, जैसे अगर कोई त्रिभुज इस तरीके से है, अब मैंने क्या किया, इस शीर्ष से आधार पर एक रेखा खींची, शीर्ष से आधार पर एक रेखा खींची। ठीक है, तो ये रेखा जो है त्रिभुज को कितने भागों में बांट रही है, 2 भागों में, 1 2, यानी कि इस आधार को 2 भागों में बांट रही है, 1 2। तो इसमें त्रिभुजों की काउंटिंग कैसे करते हैं, इन दोनों नंबरों को जोड़ लेते हैं, 1 + 2 बराबर 3, यानी कि 3 त्रिभुज। यानी कि इस जो फिगर में जो है कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं। ठीक है, अगर हम आगे क्या करते हैं कि इस आधार के समांतर एक आधार रेखा और खींच लेते हैं इस तरीके से त्रिभुज के अंदर, तब कितने त्रिभुज हो जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, अगर जब ये जो शीर्ष से खींची जाने वाली आधार पर रेखा है वो जितने आधारों से हो गए, अब यहाँ पर एक आधार ये हो गया, एक आधार ये वाला और दूसरा आधार ये वाला, तो ये जो शीर्ष से जो खींचे जाने वाली जो रेखा है ये दोनों आधारों को टच कर रही है। एक आधार पर, केवल इसी आधार पर अगर हम त्रिभुजों की संख्या निकालें तो कितनी आई थी, 1 + 2 बराबर 3 त्रिभुज आई थी। अब आधारों की संख्या कितनी है, 1 और 2, तो इसी एक आधार पर निकाले गए त्रिभुजों की संख्या से उन आधारों की संख्या से अगर हम गुणा कर दें 1 और 2, यानी कि 2 आधार है तो 2 से गुणा कर दें तो 2 तिया बराबर 6 त्रिभुज आ जाएंगे। तो इस फिगर में जो है टोटल कितने त्रिभुज होंगे, 6 त्रिभुज होंगे। ठीक, अब इसी तरीके से अगर एक फिगर हम इस तरीके से बना दें, इस तरीके से ये बन गया और ये बन गया। ठीक है, अब जब ये बन गया और इसके अंदर मैंने इस आधार के समांतर दो आधार रेखाएं और खींच दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले जो मेन आधार है इस पर त्रिभुजों की काउंटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये शीर्ष से खींची जाने वाली जो रेखाएं हैं वो इन दोनों आधारों को, इन तीनों आधारों को टच कर रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक आधार पर त्रिभुजों की संख्या निकाल लेंगे। तो एक आधार
को ये शीर्ष से खींची जाने वाली जो रेखाएं हैं वो कितने भागों में बांट रही हैं, 1 2 3 भागों में बांट रही हैं। तो एक आधार पर त्रिभुजों की संख्या निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी 1 + 2 + 3 बराबर 3 2 5 और 1 6 त्रिभुज। ठीक है, जब 6 त्रिभुज पता चल गए, एक आधार से हमने 6 त्रिभुज निकाल लिए। अब आधार की संख्या कितनी है यहाँ पर, 1 2 3, 3 आधार है। जब एक आधार पर 6 त्रिभुज तो 3 आधार पर कितने टोटल त्रिभुज हो जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 तिया बराबर 18 त्रिभुज। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस त्रिभुज में जो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 18 त्रिभुज आ जाएगी। ठीक, एक फिगर और ले लेते हैं, जैसे ये ले लिया हमने, इस पे इस तरीके से शीर्ष से रेखाएं खींच दी और आधार के समांतर रेखाएं खींच दी इसके अंदर इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे काउंट करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। हम जानते हैं कि शीर्ष से खींची जाने वाली जो रेखाएं हैं वो सभी आधारों को टच करती हुई जा रही हैं। ठीक है, तो हम किसी बिल्कुल इस जो मेन आधार है इस पर त्रिभुजों की संख्या निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ये जो शीर्ष से खींचे जाने वाली जो रेखाएं हैं वो इस आधार को कितने भागों में बांट रही हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर लेंगे, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, कुल त्रिभुज बराबर आ जाएंगे 15। अभी 15 कुल त्रिभुज आए नहीं है, केवल एक आधार पर मैंने त्रिभुजों की संख्या कितनी निकाली, 15। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, जितने आधार हैं, कितने आधार हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 आधार हैं। तो एक आधार से निकाले गए त्रिभुजों की संख्या से जब हम टोटल आधारों की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस त्रिभुज में कुल त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर कितने आधार हैं, 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर 15 चौक 60, यानी कि 60 त्रिभुज हो जाएंगे। यानी कि इस जो फिगर में जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर त्रिभुज इस तरीके से दिया हो, यानी कि इस तरीके से दिया हो, तब इसमें हम काउंटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने देखा है यहाँ शीर्ष से जो बिल्कुल नीचे वाला आधार है इस पे टच करती हुई रेखा जा रही है। ठीक है, तो इसमें हम ये जो शीर्ष से खींचे जाने वाली जो रेखा है वो इस आधार को कितने भागों में बांट रही है, हम 2 भागों में बांट रही है, 1 और 2। तो इसमें जो त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई, इसमें त्रिभुजों की संख्या 2 और 1 3 त्रिभुज आ गए। ठीक है, इसको मिला के त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 3। ठीक है, अब शीर्ष से खींची जाने वाली एक रेखा ये और एक रेखा ये जो है इस दूसरे वाले आधार को जो है टच करती हुई जा रही है। यानी कि ये जो दूसरी रेखा है शीर्ष से खींची जाने वाली वो इस आधार को टच नहीं कर रही है, केवल यहीं पर रुक गई, और बाकी जो है जो पहली वाली जो रेखा है वो इसको भी टच कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी काउंट कर लेंगे। ये जो 2 रेखाएं हैं, एक और 2 रेखाएं हैं शीर्ष से खींची जाने वाली, वो इस आधार को कितने भागों में बांट रही है, 1 2 और 3 भागों में बांट रही है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या इस हिसाब से कितनी हो गई, 3 2 5 और 1 6 त्रिभुज हो गए। ठीक है, अब जो है शीर्ष से खींची जाने वाली रेखा ये और ये जो है इस आधार को कितने भागों में बांट रही है, 1 2 3 4, यानी कि 4 भागों में बांट रही है। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल के आ रही है, 4 3 7 2 9 और 1 10। ठीक है, अब इस पूरे त्रिभुज में कुल त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे, जितनी भी हमने निकाली है इनको ऐड कर देंगे, यानी कि 10 + 6 + 3, 10 6 16 और 3 बराबर 19 त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इन त्रिभुजों की संख्या को जोड़ लेंगे, 10 6 16 3 19 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक, अब इस फिगर में देखेंगे। देखिए सबसे पहले हमने देखा इसको, तो इस आधार को काउंट करेंगे तो हमने देखा ये शीर्ष से खींचे जाने वाली रेखा इस आधार को 2 भागों में बांट रही है, तो 1 ये 2 ये, तो इसमें त्रिभुज कितने हो गए, इसमें हो गए हमारे 3। ठीक है, अब इस यहाँ पर इस आधार को कितने भागों में बांटा जा रहा है, शीर्ष से खींची जाने वाली रेखाओं द्वारा 2
1 भाग, 2 भाग, 3 भागों में बांटा जा रहा है। तो 3 2 5 और 1 6, ये 6 त्रिभुज हो गए। ठीक है, अब इस आधार पर खींचे जाने वाली शीर्ष से जो रेखाएं हैं वो इस आधार को कितने भागों में बांट रही हैं? 1 2 3 4 भागों में बांट रही है। तो इन नंबर को जोड़ लेंगे, 4 3 7 2 9 और 1 10, ये 10 त्रिभुज हो गए। ठीक है, अब इस आधार पर देखेंगे कि शीर्ष से खींची जाने वाली रेखा इस आधार को कितने भागों में बांट रही है? 1 2 3 4 5 भागों में बांट रही है। तो इन नंबर को जोड़ लेंगे, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, यानी कि इसमें 15 त्रिभुज हो गए। अब पूरे फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे वो इन त्रिभुजों की संख्या को जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा? 15 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3, तो बराबर आ जाएंगे हमारे 15 10 25 6 31 और 3 34 त्रिभुज आ जाएंगे। यानी कि इस फिगर में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी? 34 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर में हम देखते हैं कि हमने देखा कि जो ये त्रिभुज बना हुआ है इसमें कितने आधार हैं? ये आधार जो है पूरा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो आधार है वो यहाँ से केवल यहीं तक है। अब कि हमको जो है आधार कम कम करके दे दिए, यानी कि पहला वाला जो आधार है ये पूरा दे दिया पूरे त्रिभुज पर, ये वाला आधार जो है यहीं तक दे दिया, इससे आगे नहीं दिया। ये वाला आधार जो है यहीं तक दिया है, इससे आगे नहीं दिया। ये बीच में आधार दे दिया इतना सा, और ये आधार। तो त्रिभुजों की जो संख्या निकाली जाएगी वो आधार के हिसाब से ही निकाली जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला आधार देखते हैं, बिल्कुल ये वाला। ठीक है, जब हम इस आधार को देखते हैं तो इस आधार पर हम ये देखते हैं कि शीर्ष से खींची जाने वाली कितनी रेखाएं हैं और वो इस आधार को कितने भागों में बांट रही हैं। तो हमने देखा इस आधार को बांटने वाली शीर्ष से खींची जाने वाली कितनी रेखाएं हैं? 1 2 3, और कितने भागों में बांट रही हैं? 1 2 3 4, 4 भागों में बांट रही है। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पर? यहाँ इतने त्रिभुजों की काउंट करेंगे तो कितने त्रिभुज आ जाएंगे यहाँ पर? 2 और 1 3 3 6 4 10 त्रिभुज आ जाएंगे। ठीक है, अब और आगे चलते हैं इस वाले आधार पर। ये वाला आधार हो गया। अब इस पर देखते हैं, तो इस आधार को शीर्ष से खींची जाने वाली कितनी रेखाएं बांट रही हैं और कितने भागों में बांट रही हैं? तो हमने देखा इस आधार को बांटने वाली 1 2 रेखाएं हैं और कितने भागों में बांट रही हैं? 1 2 3 भागों में बांट रही है। तो इसके त्रिभुज कितने हो जाएंगे? इसके हिसाब से त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 2 5 और 1 6 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, अब इस वाले आधार को देखते हैं। इस आधार को शीर्ष से खींची जाने वाली कितनी रेखाएं और कितने भागों में बांट रही है? तो हमने देखा इस आधार को बांटने वाली शीर्ष से खींची जाने वाली एक रेखा है। ठीक है, और इसको कितने भागों में बांट रही है? 1 और 2। तो इसमें जो त्रिभुजों की संख्या इसके हिसाब से कितनी हो जाएगी? 2 और 1 3 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इस आधार को देखते हैं। ठीक है, जब इस आधार को देखते हैं तो शीर्ष से खींची जाने वाली एक रेखा है, ये त्रिभुज है, और इससे शीर्ष से खींची जाने वाली ये रेखा है। इस आधार को कितने भागों में बांट रही है? 2 भागों में, तो 1 और 2। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? इसमें भी 3 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर इस त्रिभुज को जब हम काउंट, एक आधार है, इसमें शीर्ष से खींची जाने वाली बीच में कोई रेखा नहीं है, कोई बांट नहीं रही है, तो सीधे सीधे यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो त्रिभुजों की संख्या निकाली है, उन सभी त्रिभुजों की संख्या जब हम ऐड करेंगे तो इस फिगर के टोटल त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। इसलिए कुल त्रिभुज कितने हो जाएंगे? कुल त्रिभुज बराबर हो जाएंगे 10 6 16 3 19 3 22 और 1 23, यानी कि टोटल त्रिभुजों की संख्या 23 आ जाएगी। ठीक है, तो जो है हम बस त्रिभुजों की काउंटिंग में बस इतना ध्यान रखेंगे कि किस आधार पर शीर्ष से खींचे जाने वाली रेखा किस आधार को कितने भागों में बांट रही है। जितने भागों में बांटेगी उस बांटने वाले भागों के नंबरों को ऐड करके त्रिभुजों की टोटल संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, अब अगर त्रिभुज की संरचना इस तरीके से दी हो, कैसे कि जैसे ये त्रिभुज दे दिया हमको, और इस त्रिभुज के अंदर क्या है? एक त्रिभुज और बना दिया इस तरीके से। इस त्रिभुज के अंदर जब हम इस तरीके का त्रिभुज बनाते हैं तो ये वाला जो त्रिभुज है सीधे सीधे 4 त्रिभुज बना देता है। कितने त्रिभुज बना देता है? सीधे सीधे 4। बस इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 4 तो ये बना देगा, और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज,
तो एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है, इसी तरीके से निकालेंगे इसको। अगर इसी तरीके का फिगर एक और ले लें इस तरीके से, ये हमने इसको इस तरीके से बना दिया। अब इसके अंदर एक और बना दिया हमने ये। ठीक है, अब इसको काउंट कैसे करेंगे? देखिए बिल्कुल इजी है। ये सबसे पहले इस त्रिभुज के अंदर ये वाला त्रिभुज है, तो ये कितने बनाएगा? 4। ठीक है, अब इस त्रिभुज के अंदर एक इसी टाइप का त्रिभुज ये बना हुआ है, तो ये कितने बनाएगा? 4। और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, तो 4 और 4 8 ये हो गए, और एक ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज 8 + 1 बराबर टोटल 9 त्रिभुज इस फिगर में हो जाएंगे। ठीक, अब इसी तरीके का अगर फिगर इस तरीके से बना दिया जाए, ठीक है, अब इसमें क्या करें हम? इसमें इस तरीके से रेखाएं खींच दें, तब त्रिभुजों की संख्या किस तरीके से निकालेंगे? तो इसमें कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले इन रेखाओं को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। क्या करेंगे? इसको भूल जाओ। अगर जब इसको भूल गए तो यहाँ पर इस त्रिभुज के अंदर जो त्रिभुज है ये कितने त्रिभुज बनाएगा? 4। ये हमको याद ही है कि ये 4 बनाएगा। ठीक है, फिर 5वां ये, 6वां ये, 7वां ये, 8वां ये, 9वां ये, 10वां ये। ठीक है, तो 10 कितने त्रिभुज हो गए? 10 हो गए, और एक बड़ा वाला, तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए? कुल त्रिभुज कितने हो गए? कुल त्रिभुज बराबर यहाँ पर कितने हो जाएंगे? बराबर 11 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 4 तो ये बनाएगा, 5 6 7 8 9 10 और एक बड़ा वाला, टोटल कुल 11 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक, अब इसी तरीके का और फिगर देख लेते हैं। अगर फिगर इस तरीके से दिया हो, इसके अंदर एक त्रिभुज और बना दिया जाए और इसको इस तरीके से रेखाएं खींच दें। अब इस फिगर में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? देखिए ये वाला फिगर, सबसे पहले बाकी चीजों को भूल जाइए। इस त्रिभुज, बड़े त्रिभुज के अंदर ये वाला त्रिभुज है, ये कितने त्रिभुज बनाएगा? 4। फिर इस त्रिभुज के अंदर जो ये वाला त्रिभुज है वो कितने बनाएगा? ये भी 4 बनाएगा। ठीक है, 4 और 4 8। फिर ये 9 10 11 12 13 14 त्रिभुज हो गए, और एक बड़ा वाला पूरा कितने हो जाएंगे? बराबर 15 त्रिभुज हो जाएंगे। तो कुल त्रिभुज कितने हो जाएंगे? इस फिगर में कुल त्रिभुजों की संख्या 15 हो जाएगी। ठीक है, ये वाला त्रिभुज 4 बनाएगा, 4 ये वाला बनाएगा 8, फिर 9 10 11 12 13 14 और एक बड़ा वाला, तो टोटल 15 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक, अब जैसे किसी वर्ग के अंदर हम त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे? ठीक है, जैसे ये कोई वर्ग दे रखा है हमको, ठीक है, अब इसके अंदर हमने ये विकर्ण खींच दिए, तो इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या किस तरीके से निकालेंगे? बिल्कुल इजी है। क्या करेंगे हम? ये जो विकर्ण खींचे हैं, यानी कि विकर्ण खींचने के बाद जो है हम क्या करेंगे? इसके पार्ट गिन लेंगे कि कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 पार्ट हो गए। ठीक है, जब 4 पार्ट, जितने पार्ट होंगे उसका डबल कर देंगे, उतने ही त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ 4 पार्ट हो गए, तो 4 का डबल कर देंगे, तो 4 दूनी बराबर 8 त्रिभुज हो जाएंगे। यानी कि इस फिगर में कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 8 त्रिभुज होंगे। ठीक, इसी तरीके का अगर एक फिगर और ले लें इस तरीके से, और इसको हम इस तरीके से कर दें, ठीक है, और इसको इस तरीके से कर दें, तो इस वर्ग में कितने पार्ट हो गए? इसके कितने पार्ट कर दिए गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग कर दिए। तो जितने भी पार्ट हो जाएंगे उसका दुगना कर देंगे, यानी कि 8 का अगर हम दुगना कर देंगे तो 8 दूनी 16, यानी कि इस फिगर में टोटल 16 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी किसी वर्ग में या जो आयत में इस तरीके से पार्ट कर देंगे और तो उन पार्टों का दुगना कर देंगे, तो वही उस वर्ग या आयत में त्रिभुजों की टोटल संख्या आ जाएगी। ठीक, तो दोस्तों आज मैंने जितने भी जो है त्रिभुज में काउंटिंग के तरीके बताए थे वो सभी जो है इम्पोर्टेंट तरीके हैं, और उनकी सहायता से आप आराम से जो है किसी भी फिगर में त्रिभुजों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।